अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशबाश होंगे। तो जी आज हम शेयर करने वाले हैं सईद गनी के अनियन हेयर ऑयल का डिटेल्ड रिव्यू। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी पैकिंग कैसी है, इसके प्राइस क्या है और इसको यूज़ कौन कर सकता है और कौन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके रिज़ल्ट्स मैं शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि जो है ऑयलिंग का तरीका क्या है। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं अपनी ये जो वीडियो प्रॉपर। तो ये हमारी पैकिंग है। पैकिंग की जो कलर है वो वैसा ही है जैसे अनियन का कलर होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता दूं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ अनियन ऑयल इसका इंग्रेडिएंट है, यानी कि इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ जो है अनियन ही इसमें यूज़ किया गया है। अच्छा, तो और इनके क्लेम्स मैं आपको बताऊं, इनके क्लेम्स जो इनका बड़ा क्लेम है वो तो यही है कि ये बालों को सिल्की और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा, ये जो ऑयल है ये नॉन स्टिकी है, जो है नॉन ग्रीसी है, यानी कि जैसे ऑयल टिपिकल ऑयल्स होते हैं वैसा नहीं है ये। और ये बहुत यानी कि आप इसको यूज़ लगाओगे बालों में तो आपको वो ग्रीसी नहीं बाल फील होंगे जैसे कि नॉर्मल हमारे ऑयल से होते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये बाल सिल्की बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हम अब मैं इसकी बॉटल आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की कुछ बॉटल है और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ 350 की इसकी जो है मार्केट रेट है, इसका प्राइस है। तो ये इस तरह की कुछ इसकी आप देखें कि इसकी अपनी भी जो अंदर से बॉटल है वो भी इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल है। तो जी अब मैं आपको ना इसको दिखा देती हूँ कि ये ऑयल दिखता कैसा है। अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ऑयल दिखता कैसा है। बिल्कुल पानी की सी फॉर्म होती है इसकी, जिस तरह के इन्होंने क्लेम किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ अनियन से ही बना है। तो वाकई जो अनियन से, जैसे कि हम खुद अनियन जूस निकालते हैं तो वो कुछ इसी फॉर्म में होता है, थोड़ा वाटरी फॉर्म में, यानी कि उसमें कोई शेड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने ऑयल में कोई जो है आर्टिफिशियल केमिकल अप्लाई नहीं किया, सिर्फ जो है इनका जो क्लेम है वो ठीक है। आप देखें कि ये इस तरह का जूस जैसे आप खुद भी निकालते हैं अनियन जूस, तो कुछ इसी तरह की फॉर्म में वो निकलता है। तो अनियन जूस तो वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें जिंक होता है और जिंक बालों के लिए बहुत 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 ही अच्छा होता है। तो अगर कोई वैसे अनियन के जूस यूज़ कर रहा है तो वो तो आंखें बंद करके इस ऑयल को यूज़ करे, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स क्या थे। आप साथ साथ तरीका देखते रहे। इसको यूज़ करने का जो तरीका है वैसे ही जैसे हम ऑयलिंग करते हैं और जैसे फिंगर्स की टिप से आपने अपने स्कैल्प पे लगाना है और आपने फिर साथ साथ फिर जो लेंथ पे हल्का हल्का टच करके बालों को तकरीबन सारे बालों पे इस तरह अप्लाई कर देना है। और कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए ऑयलिंग करने की, आप देखें कि अगर आप 24 घंटे इसको लगा के रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऑयल मैंने पहले भी बताया था कि आप ऑयल को अगर 1 या 2 घंटा भी लगाते हैं तो आपका जो ऑयल ने काम करना होता है वो उतने टाइम में कर लेता है। अलबत्ता इसकी स्मेल बहुत बुरी है, यानी कि अनियन हेयर ऑयल की स्मेल बहुत ही अजीब सी है, जैसे कि वाकई अनियंस के जब हम खुद इसका जूस बनाते हैं तो जैसा होता है वैसी ही स्मेल है। तो वैसे भी आप 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है 2 घंटे के लिए भी आप अप्लाई कर लें तो बहुत है। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे इसके रिज़ल्ट्स शेयर कर दूँ। तो रिज़ल्ट्स इसके ये हैं कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये आपके बालों पे कोई भी फ़र्क नहीं डालेगा, यानी कि हेयर फॉल में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप के बाल नहीं गिरे, आपका बाल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपके बालों को यानी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अलबत्ता ये आपके बालों की ग्रोथ ज़रूर करेगा। और जो इसका बेनिफिट है वो ये है, इनका क्लेम भी ज़्यादा यही था कि ये बालों को सिल्की बनाता है, तो वाकई बाल सिल्की ज़रूर बनाता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये ज़रूर है कि हमने 3 से 4
दफ़ा इनके बालों पे यूज़ किया तो इनके बाल जो थे वो पहले काफ़ी फ्रीजी थे, फिर बाद में जब ये 3 से 4 दफ़ा हमने यूज़ किया तो इनके बाल सिल्की ज़रूर हो गए। ये इसका बेनिफिट हमें लगा। अलबत्ता मैंने जब ये यूज़ किया तो मेरा हेयर फॉल क्योंकि ज़्यादा था तो मुझे ये रास नहीं आया, क्योंकि मुझे और ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया और मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं बना। तो कंक्लूड ये किया हमने कि जो वेरी करता है ये हर किसी की सिचुएशन से, हर किसी के बालों की हेल्थ से वेरी करता है। अगर आपके बाल पहले ही गिर रहे हैं तो आप इसको यूज़ ना करें, और अगर आपका बाल यानी कोई इशू नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ करके देख लें फॉर शाइनी हेयर्स, यानी कि और अगर आप बाल लंबे करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर लें। शाइनी और बालों का फ्रीज ख़त्म करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने साथ साथ तरीका भी देखा कि हम हेयर ऑयल यूज़ कैसे कर रहे हैं, आपने इस तरीके से इसको यूज़ करना है और मुझे जो है आपने यूज़ करने के बाद ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।